नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने आए तुलालन के द्वादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न। तुला लग्न में जब कभी भी केतु द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। इससे पूर्व की सीरीज में इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की आपसे चर्चा करी थी। राहु की हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। उस वीडियो में, उस सीरीज में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों पर भी आपसे बात करी थी। राहु और केतु के सिद्धांत एक ही होते हैं, तो इस वाली सीरीज में हम केतु के सिद्धांतों की चर्चा अगेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल हम फलादेशों पर ही बात कर रहे हैं। देखिए कि राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित हो जाते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, केतु के साथ यहाँ पर अन्य ग्रह कोई स्थित हो जाता है, युति संबंध बना लेता है, तो फिर केतु उसके भी फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर केतु द्वादश भाव में स्थित हो रहा है। द्वादश भाव होता है हानि का, खर्चों का, बाहरी स्थानों का, अस्पताल का, जेल का और मोक्ष का। तो इन सभी से संबंधित व्यक्ति को फलों को प्रदान कर देने वाले यह बन जाएगा। ऐसे लोगों की हानि करा देने वाला हो जाता है, व्यय को बढ़ा देने वाला हो जाता है, बाहरी स्थानों से लाभान्वित कर देने वाला हो जाता है, जेल की यात्रा करा देने वाला हो जाता है, अस्पताल की यात्रा भी करा देने वाला यह बन जाता है। देखिए, यह यात्रा शुभ होगी अथवा अशुभ होगी, दैट इज ए अदर थिंग, लेकिन यात्रा अवश्य ही यह करा देने वाला बन जाता है। इसी के साथ क्योंकि मोक्ष का कारक भाव द्वादश भाव ही माना गया है और केतु मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है, तो यहाँ द्वादश भाव भी ये मोक्ष कारक ग्रह भी हो जाता है। इट मीन्स कि ऐसे लोगों की सांसारिक आसक्तियों को यह समाप्त कर देने वाला भी बन जाता है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। अब हम इसकी द्वितीय अवस्था की बात कर लेते हैं कि केतु जिस राशि पर स्थित होता है उस राशि का राशिपति। इट मीन्स कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बुध की, क्योंकि कन्या राशि स्थित हो रही है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो बुध की कुंडली में जैसी भी स्थिति होती है वैसा ही केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। मान लीजिए प्रथम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान द्वादश भाव से संबंधित शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों की हानियों को समाप्त कर देने वाला, खर्चों को सीमित कर देने वाला भी यह बन जाता है। बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो जाता है। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले भी हो जाते हैं। अथवा विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी के साथ जुड़कर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहरी स्थानों से धनार्जन कराने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। ऐसे लोगों का धन का नाश करने वाला भी ऐसा केतु बन जाता है। ऐसे लोगों के पास धन टिकता नहीं है। बाहरी स्थानों से ऐसे लोग धन तो प्राप्त कर लेते हैं, कमा तो लेते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को प्रदर्शित कर देने वाला हो जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति को कुछ मारक के फल भी प्राप्त होते रहते हैं। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट को प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु हो जाएगा। जैसा कि हमने बात करी कि धन को कमा लेते हैं, बचा नहीं पाते। इट मीन्स कि आर्थिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। इसी प्रकार से यदि तृतीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात भी ऐसे लोगों को केतु की भोग दशा के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इट मीन्स कि ऐसे लोग अधिक अर्निंग नहीं कर पाते हैं, बेहतर आउटपुट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परंतु ऐसे लोग यदि बाहर जाकर मेहनत करते हैं, अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर कार्य करते हैं या प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोग मेहनत करने के बाद उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। यही चतुर्भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सांसारिक भोग उपलब्ध कराने वाला भी हो जाता है। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला हो जाता है। बाहरी क्षेत्रों से व्यक्ति को कनेक्ट कर देने वाला भी हो जाता है। चतुर्थ भाव होता है अपने घर का, द्वादश भाव होता है बाहर का, विदेश का।
तो विदेश से भी ऐसे लोग अपने घर की तरफ मूव हो सकते हैं। स्पेशली केतु की हम भोग दिशा की बात कर रहे हैं। केतु की भोग दिशा के दौरान ऐसे लोग अपने घर पर वापस लौट सकते हैं, अपने शहर में वापस लौट सकते हैं अथवा अपने देश में वापस लौट सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं की प्रबलता के साथ प्रदान कर देता है। ये पंचम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा केतु अपनी भोग दिशा के दौरान बाहरी स्थानों पर व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि अपने शहर में ही ऐसे लोग कार्य करते हैं तो ऐसे में ऐसे लोगों को अधिक उच्च सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। ये षष्ठम भाव में नीच का होकर ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रोग ऋण और शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे लोगों को असफलता प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। और इसी के साथ केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को नौकरी से संबंधित भी नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। नौकरी छूटने की संभावना यहाँ पर प्रबल हो जाती है। यदि सप्तम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष कुछ शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों के विवाह होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी के सापेक्ष और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती, अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि अष्टम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। कार्यों में अवरोध और अड़चने प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि नवम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है, तो यहाँ पे केतु अत्यंत श्रेष्ठ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। डेफिनेटली व्यक्ति को बाहरी स्थानों से जोड़ देता है, बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है, बाहरी स्थानों पर भाग्योदय कराने वाला भी ऐसे लोगों के लिए बन जाता है। यदि दशम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो कर्म क्षेत्र में ऐसे लोगों को अत्यधिक सफल कर देने वाला भी हो जाता है। बाहरी स्थानों पर ऐसे लोगों के कर्म क्षेत्र के होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। यदि एकादश भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को लाभान्वित कर देने वाला हो जाता है। आय के स्रोतों का निर्माण बाहरी स्थानों पर कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाए। यदि स्वग्रही होकर ऐसा बुध द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों पर ऐसे लोग के सेटल्ड होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, अथवा अपने स्थान पर रह के ही ऐसे लोग बाहरी स्थानों से कनेक्ट होकर उच्च लाभ को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। यदि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है, मान लीजिए कि सूर्य ही बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा केतु व्यक्ति को हानि पहुंचा देने वाला हो जाता है। देखिए, लाभ का स्वामी भी जब हानि के भाव में पहुंच जाता है तो व्यक्ति को अत्यधिक हानि उठानी पड़ जाती है। यदि ऐसे लोग बाहर जाकर सेटल्ड हो जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि द्वादश भाव बाहरी स्थानों का होता है। ऐसे में विदेश में अथवा शहर से बाहर जाकर या प्रदेश से बाहर जाकर ऐसे लोग का सूर्य एक्टिवेटेड हो जाता है। बाहरी स्थानों पर व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ये चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर दशम भाव का स्वामी हो रहा है, कर्म क्षेत्र के भाव का स्वामी हो रहा है, और जबकि द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों से व्यक्ति को सफल करने वाला हो जाता है। यदि व्यक्ति अपने स्थान पर रहकर कार्य करता है तो ऐसे लोगों को हानि ही उठानी पड़ जाती है। जब कभी केतु और चंद्रमा का युति संबंध बनता है तो यह ग्रहण योग का निर्माण कर देता है, चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को अत्यंत स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव, इट में इसकी धन भाव का भी स्वामी हो रहा है और सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है, विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब इन दोनों भावों का स्वामी द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर धन के सापेक्ष भी नकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है और जीवन साथी के सापेक्ष भी पीड़ित कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का धन का नुकसान कराने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को अपने परिवार सहित बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए, अपने शहर से बाहर जाकर शिफ्ट हो जाना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर भाग्येश भी हो रहा है। भाग्येश जब व्यय स्थान में स्वग्रही होकर और उच्च का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसे में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को बाहरी क्षेत्रों में अत्यधिक सफल बना देने वाला भी बन जाता है। विदेश में सेटल्ड करने के भी अथवा किसी बड़े शहर में सेटल होने के भी योग व्यक्ति के लिए बन जाते हैं।
यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर दो नकारात्मक भावों का स्वामी हो रहा है, तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है, षष्ठम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसे में जब ये द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रोग ऋण और शत्रुओं के सापेक्ष व्यक्ति को बेहतर फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है और इसी प्रकार से तृतीय भाव के सापेक्ष व्यक्ति को बेहतर ही फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को कम मेहनत में अधिक आउटपुट प्राप्त हो जाते हैं। इट मीन्स कि ऐसे लोगों को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। रोग ऋण और शत्रुओं से ऐसे लोग मुक्त भी ऐसी दशा में हो जाते हैं। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी हो रहा है और अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में लग्नेश होकर जब ये द्वादश भाव में स्थित हो जाएगा तो लग्नेश को कमजोर कर देने वाला भी बन जाता है। केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति की इम्यूनिटी और विटालिटी को डाउन कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों के बाहर सेटल्ड होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। यदि ऐसे लोग बाहर सेटल्ड नहीं होते हैं तो ऐसे लोगों का जीवन को संघर्षमय ही हो जाता है। स्वास्थ्य के प्रति ऐसे लोगों को अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ जाता है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर एक राजयोग कारक ग्रह होकर जो द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर शनि का राजयोग ही भंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान वाहन, भूमि और भवन से संबंधित और मान सम्मान और प्रतिष्ठा से संबंधित नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला केतु हो जाता है। केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला भी हो जाता है। वाहन, भूमि और भवन से पीड़ित कर देने वाला भी हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसको उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए जब भी आप केतु का उपाय करेंगे तो उससे पूरा आपको दो उपाय करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि में स्थित है उस राशिपति के अनुसार आपको उपाय करना होगा और केतु के साथ यदि कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर आपको उसका भी उपाय करना होगा। केतु यहाँ पर बुध की राशि में स्थित हो रहा है तो बुध के अनुसार आपको उपाय करने चाहिए। बुध पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। तुला लग्न के विभिन्न भावों में बुध की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप बुध से संबंधित फलादेश देख लीजिएगा। आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। उसका उपाय आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तत्पश्चात आपको ये देखना है कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ गया है तो फिर आपको उसके भी उपायों को कर लेना चाहिए। उसके भी फलादेश आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार की हैं। तो आप संबंधित वीडियो को देखिएगा, उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिलेगा, उस उपाय को कर लीजिएगा। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वो कुत्ते को प्रदान कर दीजिए। यदि आप प्रतिदिन और नियमित ऐसा करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें तुला लग्न के द्वादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। नमस्कार।